नमस्कार साथियों, प्रेमानंद योगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या ये दोनों सेम हैं या फिर डिफरेंट है, और अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम डिफरेंट है तो किस तरीके से डिफरेंट है, उनमें क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। ये दोनों ही चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, सबसे पहले हमें इनके बारे में ये बात समझनी है कि ये डिफरेंट है। दोनों ही प्राणायाम को बहुत सारे योगा सेंटर्स में बहुत सारे आचार्यों के द्वारा सेम बताया गया है, समानता बताई गई है। उनमें लगभग सभी चीजें जो हैं सेम ही होती हैं, स्टेप्स भी सेम होते हैं। हालांकि कुछ बहुत ही गुण और रहस्यमय डिफरेंसेस अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में एज अ गुरु, एज अ योगा टीचर, एज अ योगा ट्रेनर, एज अ योगा प्रैक्टिशनर, एज अ योगी हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमें हमेशा ब्रीद इन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना होता है और ब्रीद आउट राइट नॉस्ट्रिल से करना होता है, और फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करके लेफ्ट से ब्रीद आउट करना होता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं इनहेल, देन राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। यानी कि लेफ्ट से इनहेल करते हुए हमें शुरू करना है और राइट से एक्सहेल करना है। इसके बाद जिस नॉस्ट्रिल से हम इनहेल करते हैं उसी नॉस्ट्रिल से फिर से इनहेल करते हुए हमें वापस इस पैटर्न को रिपीट करना है। तो एक बारी मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आप बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ जाएं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है। तो मैं अपने लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखूंगा। इस प्रकार से हमें अपने हाथों को अपनी थाई के ऊपर रखना है। लेफ्ट हैंड से ये मुद्रा बनानी है। मित्रों, इस मुद्रा को हम विष्णु मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा बनाने के बाद आपको थंब का इस्तेमाल करते हुए अपनी राइट नोज को बंद करना है। राइट नोज को बंद करने के बाद आपको इनहेल करना है लेफ्ट नोज से। लेफ्ट नोज से इनहेल करने के बाद आपको बिना सांस रोके लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल करना है। एक्सहेल करने के बाद आपको राइट से फिर इनहेल करना है। चेंज, इनहेल, चेंज, इनहेल, चेंज, इनहेल, चेंज। तो मित्रों, इस प्रकार से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में समानताएं बहुत सारी हैं जो कि नाड़ी शोधन में भी इंक्लूड होती हैं, बट नाड़ी शोधन में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। ध्यान रहे, जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इस रूल को फॉलो करते हैं कि हम कहीं भी बीच में इनहेल करते हुए या एक्सहेल करते हुए ब्रेथ को होल्ड नहीं करते हैं। यानी कि कभी भी आपको कुंभक का अभ्यास नहीं करना है। वो बाह्य कुंभक हो या अभयंतर कुंभक हो, आपको किसी भी प्रकार के कुंभक का अभ्यास नहीं करना है। तो एज अ बिगिनर हम हमेशा अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय जब आपकी मन की वृत्तियां, आपको ऐसा फील हो कि वो शांत हो रही हैं, तब अगले स्टेप पे जाने के लिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रयोग करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में ही जब आप आंतरिक और बाह्य कुंभक का अभ्यास करते हैं तो उसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राइमरीली फोकस्ड होता है आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करने के लिए।
बहरहाल जो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है उसमें हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमारे प्राण जो है, जो शरीर में पंच प्राण होते हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश जो है वो हम करते हैं। तो जब भी एक योगी अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट लेवल पे जाता है, तब वह अनुलोम विलोम प्राणायाम से हट करके नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करता है, ताकि वह अपने मन में उठने वाली वृत्तियों को और भी ज्यादा नियंत्रित कर सके और अपने बॉडी में प्राण को बैलेंस कर सके। तो आइए अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और ये देखते हैं कि इस प्राणायाम को किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो स्टेप्स पूरे सेम ही होंगे। हम अपने हैंड को ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में रखेंगे, देन हाथों से विष्णु मुद्रा लगाएंगे, नोज को बंद करेंगे, राइट वाले इनहेल करेंगे एंड ब्रेथ को होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन लेफ्ट नोज को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल कर देंगे। होल्ड। एक्सहेल करने के बाद हमेशा ब्रेथ को होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करके होल्ड करने के बाद हमें सेम नोज से इनहेल करना है। इनहेल, होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। नोज को क्लोज करके ऑपोजिट से एक्सहेल कर देंगे। एक्सहेल, होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। दोस्तों अब मैं बिना काउंटिंग के करके दिखाता हूं। जब हम इस प्रक्रिया को 5 मिनट 10 मिनट तक 1 से 2 महीने तक रिपीट करते हैं, तब हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम और हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम के बीच का डिफरेंस और उनसे होने वाले अलग अलग फायदे जो हैं उनका संचार, अभ्यास और एक्सपीरियंस होने लगता है। ध्यान रहे, अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राइमरीली फोकस्ड होता है आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करने के लिए। हालांकि नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी बॉडी के पंच प्राण और स्पेसिफिकली बात करें तो अपान वायु को कम से कम करने के लिए और पांचों प्राण को बैलेंस करके उनकी सही स्थिति और मात्रा में लाने का काम जो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारी जो शरीर में नाड़ियां होती हैं, ध्यान रहे नाड़ियों का अर्थ नसें नहीं होती हैं। नसें वेसल्स को कहा जाता है। नाड़ियां जो होती है वो पाथवे होती है जहां से प्राण जो होता है वो शरीर में ट्रैवल करता है। तो हमारे शरीर में जो 72,72,210 नाड़ियां होती हैं उनको क्लीन करने का काम जो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करने का काम करता है। आशा है आप इन दोनों ही प्राणायाम के बीच के डिफरेंसेस को अच्छी तरीके से भली भांति समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, योग के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना नंबर दे रखा है, आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। मैं आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। मैं प्रेमानंद योगा की तरफ से सतीश मिश्रा आपका धन्यवाद करता हूं।